ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो नए मित्र वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों आज दोपहर को या सुबह पता नहीं, अभी 10 घंटे हो गए हैं, मैं सामने देख रहा हूँ टी सीरीज़ ने एनिमल का टीज़र, ऑफिशियल टीज़र 2 मिनट और 26 सेकंड का आज रिलीज़ किया 28 सितंबर को। आज सुबह मैं द वैक्सीन वॉर देखने के लिए गया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। उसका रिव्यू मैंने हमारे प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर अपलोड कर दिया। अगर आपने वो रिव्यू नहीं देखा तो उसे अवश्य देखना। कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें मैंने वहाँ पर की है। कई सारे जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, बॉलीवुड के या जो भी है, और चाइना की फंडिंग, ये पूरा इनका लेफ्ट का इकोसिस्टम, इनका गठजोड़ वगैरह, ऐसी कई सारी बातें फिल्म में तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ एक्सपोज की है। और रियल ट्वीट्स भी इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के रियल ट्वीट्स दिखाए हैं कि कैसे ये भारत के विरोध में काम कर रहे थे। रियल ट्वीट्स। तो हमारा आप द वैक्सीन वॉर का रिव्यू अवश्य देखना, बहुत सारी बातें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, पता चलेगी। तो एनिमल के टीज़र की बात करें उससे पहले थोड़ा सा बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अभी हम टीज़र से इसकी जो कहानी या थीम जो हमें लग रही है, तो मुझे लगता है कि इस पर बात करना आवश्यक है कि बॉलीवुड में कितनी प्रकार की कैसी कैसी फिल्में बनती है। तो ये मैंने इससे पहले भी कई बार चर्चा की हुई, बताया हुआ है कि बॉलीवुड में देखिए 3 प्रकार की फिल्में बनती है। सबसे पहला तो इनका जो कैटेगरी है 3 में से पहली, वो है रीमेक। कोई सक्सेसफुल फिल्म उठा लो, चाहे वो तेलुगु फिल्म हो या कभी कभार ये हॉलीवुड की या दूसरी भी कहीं की फिल्में उठा करके लेकर के आते हैं बाहर की। तो ऐसी कोई सक्सेसफुल फिल्म उठा लो और इनकी इंडस्ट्री का कोई सो कॉल्ड स्टार या सेलिब्रिटी का चेहरा वहाँ पर चिपका दो, और फिर वो मार्केटिंग वगैरह करके हो हल्ला मचा कर उसको बेच दो। क्योंकि देखिए जब ये रीमेक इनको क्यों बनाना पड़ता है बॉलीवुड को, क्योंकि अगर आपको मास ऑडियंस को, जो एक सामान्य दर्शक है, मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार से आने वाला जो दर्शक है, उसको भाई इनका कोई वोक एक्टिविज्म वगैरह नहीं चाहिए होता। वो एक सिंपल सी फिल्म देखना चाहता है अपने परिवार के साथ में, किसी त्यौहार पर, छुट्टी के दिन वगैरह आ करके। अब ऐसा कंटेंट तो इनके दिमाग में सूझता नहीं है, तो फिर ऐसी कोई सक्सेसफुल फिल्म उनको उठानी पड़ती है और उसका रीमेक, किसी बड़े एक्टर का चेहरा चिपका कर रीमेक बनाते हैं। और रीमेक में भी ये उसको पूरा वेस्टर्नाइज कर देंगे। जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए चिन्ह हैं, हमारी पहचान है, हमारा कल्चर है, उस सबको वो गायब करके अपना कुछ वेस्टर्नाइज करके वो रीमेक करके बनाते आए हैं। ये हमने अधिकतर हमने ये देखा है। तो ये पहली कैटेगरी के बारे में मैंने चर्चा की। 3 कैटेगरी मैंने कहा ना, बॉलीवुड में 3 प्रकार की फिल्में बनती है। तो पहली कैटेगरी है रीमेक। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी आती है ओरिजिनल कंटेंट की बॉलीवुड के। अब इस ओरिजिनल कंटेंट में 2 सब कैटेगरी है इसकी, इसलिए मैंने ओवरऑल 3 बताया। तो ये जो ओरिजिनल कंटेंट की पहली सब कैटेगरी है वो है इनका प्रोपेगेंडा कंटेंट। क्योंकि जब भी ये कुछ ओरिजिनल सोचने जाते हैं ना बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, तो हमेशा इनके दिमाग में ऐसा कुछ अजीब सा तिकड़म ही इनको सूझता है, जैसे कि हमें सो कॉल्ड पेट्रियार्की को उखाड़ फेंकना है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना है, कुछ वोक एक्टिविज्म इनका चलेगा, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा प्रमोट करना है, आतंकवाद को हमें जस्टिफाई करना है, नक्सलियों को हमें क्रांतिकारी दिखाना है, या कश्मीर के मुद्दे पर हमें पाकिस्तान का एजेंडा स्प्रेड करना है। जैसे कि पीके हो, हैदर हो, या अभी हाल ही में आई हुई रणबीर कपूर की हिशम शेरा का उदाहरण ले लीजिए, राजी ले लीजिए। भाई इसकी तो भरमार है, OTT पर हो, थिएटर में हो, इसकी तो भरमार पड़ी हुई है। तो जब ये ओरिजिनल सोचने के लिए जाते हैं तो ये इनको सूझता है ऐसा तिकड़म वाला। और अगर प्रोपेगेंडा नहीं सूझता ओरिजिनल की दूसरी सब कैटेगरी, वो फिर आता है इनका जीरो, राधे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फिर ऐसा कुछ कचरा वो बनाकर रख देते हैं। तो ओरिजिनल में या तो ये प्रोपेगेंडा बनाएंगे, वो टेक्निकली बहुत बढ़िया बनाएंगे, और फिर प्रोपेगेंडा नहीं सोचता कुछ नॉर्मल बनाने का, वो सोचते हैं कि भाई अभी मास ऑडियंस को बुलाना है, नॉर्मल बनाते हैं, कुछ रीमेक भी नहीं है, तो फिर वो ये जीरो, राधे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ऐसा कुछ वाहियात सा कचरा बनाकर रख देंगे। तो ये 3 कैटेगरी है। अब एनिमल को आप देखेंगे तो ये वोक कैटेगरी में भी नहीं आता, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वोक एक्टिविज्म इनको चलाना है, रीमेक भी नहीं है। पर यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इसके राइटर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वेंगा है, अर्जुन रेड्डी कबीर सिंह के डायरेक्टर। अब हो ये गया है ना कि पिछले कुछ समय से रीमेक का लोग विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो अभी रीमेक इन्होंने थोड़ा सा उसको साइड कर दिया है। अब ये डायरेक्टली
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स है, दक्षिण भारत के जो डायरेक्टर्स हैं, उनको लेकर के फिर ये अपना प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से फिल्में बना रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने जवान देखी, हालांकि उसके जो डायरेक्टर है एटली वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है, और मैं काफ़ी लंबे समय से बोलता आया हूँ कि भाई तमिल और मलयालम जो फिल्म इंडस्ट्री है उन पर पिछले कुछ 8-10 वर्षों से वहाँ पर जो वामपंथी फिल्म मेकर्स है, विशेषतः जो द्रविडियन पॉलिटिक्स को फॉलो या प्रमोट करने वाले ऐसे फिल्म मेकर्स का एक वर्चस्व हो गया है। और एटली की भी अगर हम बात करें तो उन पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि तथ्यहीन बातें करके प्रोपेगेंडा वो फैलाते हैं फिल्मों के माध्यम से वगैरह वगैरह। तो अब वो जवान बनाने का क्या उद्देश्य था वो तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है जवान के रिव्यू में। बहुत ही घटिया घिनौना प्रोपेगेंडा हम उसको कह सकते हैं। चलिए अभी एनिमल यहाँ पर थोड़ी अलग आ जाती है, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वेंगा वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री अभी भी ज़्यादातर ये वामपंथी या जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी वाले जो फिल्म मेकर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस से काफ़ी हद तक बची हुई है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं कि वहाँ पर नहीं बनता प्रोपेगेंडा कंटेंट, पर काफ़ी हद तक तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बची हुई है। तो और इसी कारण से एनिमल का जब आपने टीज़र देखा होगा तो ये एक सामान्य नॉर्मल एक्शन फिल्म आपको लग रही होगी। कोई वोक एक्टिविज्म नहीं, कुछ ये उखाड़ फेंको वो उखाड़ फेंको नहीं है, कुछ नई कहानी हमें लग रही है, रीमेक नहीं है। तो बॉलीवुड की जो 3 कैटेगरी है उन तीनों से ही ये कुछ हमें अलग लग रहा है। अब अलग क्यों लग रहा है ये आप समझ गए होंगे। बाकी रही रणबीर कपूर की बात, तो देखिए अभी उनकी जो तू झूठी में मक्कार आई थी, मैंने उसको पॉजिटिव रिव्यू दिया था। केवल एक वीडियो नहीं, दूसरा भी वीडियो बनाकर जो वोक्स और फेमिनिस्ट्स वगैरह उस फिल्म का विरोध कर रहे थे ना, तो उस पर मैंने तू झूठी में मक्कार का सपोर्ट करने वाला ही एक वीडियो बनाया था, क्योंकि वहाँ पर वोक्स और लिबरल्स कुछ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे, तो उनको मैंने काउंटर किया था। हालांकि वहाँ पर भी उन्होंने जो एक ज़बरदस्ती की एक एलिट लाइफस्टाइल जो उन्होंने दिखाई थी, जो एक भारतीय टच कहीं पर भी दिख नहीं रहा था, ज़बरदस्ती वेस्टर्नाइज कर दिया था, उसकी मैंने वहाँ पर भी आलोचना की थी। क्योंकि बॉलीवुड एक सामान्य भारतीय परिवार कैसा होता है ये उनको पता ही नहीं है। वो अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उनको लगता है कि उनकी जो कुछ ऐसी 2-4 सोसाइटी में लोग रहते हैं वैसा ही पूरी 140 करोड़ की आबादी है। तो उनको वो ऐसा सूझता ही नहीं दूसरा कुछ। भले ही वो कुछ अच्छा भी बनाने जाएंगे तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ कचरा कर ही देते हैं। पर एनिमल जैसा कि मैंने कहा थोड़ी अलग उससे हमें लग रही है। हालांकि यहाँ पर भी पेरेंटल अब्यूज़ का वो इशू हमें दिख रहा है, पर उसमें वो वोक जोन में जाती हुई हमें नहीं दिख रही। देखिए बैड पेरेंटिंग के बारे में ऑब्वियसली चर्चा होनी चाहिए, पर बैड पेरेंटिंग में भी वोक्स जब उस पर कुछ बनाने के लिए जाते हैं ना, तो देखिए उनकी बैड पेरेंटिंग कैसे होती है कि भाई जो पिता होगा या पेरेंट्स होते हैं, घर के बुजुर्ग जो होते हैं, वो बड़े धार्मिक उनको दिखाया जाएगा, पूजा पाठ करने वाला, रीति रिवाज परंपराओं के अनुशासन की बात करने वाले। तो इस प्रकार से बहुत उनको वो दिखाएंगे। और फिर उनके अगेंस्ट बेटा या जो भी है वो किस प्रकार से एक विद्रोह कर देता है अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, या फिर उनके बैड पेरेंटिंग या वो जैसे रीति रिवाज परंपरा कल्चर की जो बात करते हैं उस कारण से वो बेटा कैसे एकदम दरिंदा बन गया या मानसिक रूप से अस्थिर हो गया या डिप्रेशन में चला गया। ये सारा उनका प्रोपेगेंडा वो वोक एक्टिविज्म वगैरह चलता है। बैड पेरेंटिंग दिखानी तो भाई दिखाओ ना, किस प्रकार से जो वोक्स और लिबरल्स उनकी सब सही मायने में बैड पेरेंटिंग कहीं पर देखने को मिलती है, तो उन वोक्स और लिबरल्स जो जब वो पेरेंट बनते हैं तो उनकी देखने को मिलती है। जो अपने कल्चर अपने रूट से जुड़े हुए पेरेंट्स होते हैं ना, वहाँ पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर इनका कुछ अलग ही वो चलता है, उनका उद्देश्य कुछ और होता है। उनको बैड पेरेंटिंग या बच्चों का भला करना उनका उद्देश्य नहीं होता, उनको परिवार तोड़ना है, संस्कृति को उखाड़ फेंकना है, देश की और संस्कृति की जड़ें काटना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर कम से कम टीज़र से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। बाकी फिल्म आएगी, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस समय फिल्म रिलीज़ होने के बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी तक तो एक सामान्य सी लग रही है फिल्म, एक्शन फिल्म। देखते हैं फिल्म रिलीज़ होने के बाद में बात करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, अगर फिल्म जैसी भी होगी फिल्म, उसके आधार पर उसके अनुसार ही मैं उसका रिव्यू करूँगा। शमशेरा बहुत ही ज़्यादा घिनौनी हिंदू घृणा से भरी हुई फिल्म थी, फिर भी मैंने तू झूठी मक्कार का एक पॉजिटिव रिव्यू दिया था। और ये फिल्म भी जैसी होगी वैसा ही हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी तो मैंने तो अपने सारे विचार शेयर कर दिए। आपको कैसा लगा टीज़र, या जो भी है आपके विचार, या द वैक्सीन वॉर क्या आपने देखी या नहीं, नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।